भारत चीन के बीच समझौते के मायने, लद्दाख में एलएसी पर गश्त को लेकर समझौता। भारत और चीन के सैनिक 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष से पहले की तरह ही फिर से गश्त कर सकेंगे। समझौता भारतीय सैनिकों को देपसांग और डेमचोक में पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट तक गश्त करने में भी मदद करेगा। भारत और चीन के बीच 4.5 साल से जारी गतिरोध अब खत्म होता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बड़े देशों के बीच मनमुटाव होता रहता है, लेकिन ये एक बड़ी सफलता है। अब एलएसी पर 2020 से पहले की स्थिति हो जाएगी। बता दें कि बीते कई सप्ताह से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही थी। इस बातचीत से एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा कि 2020 के बाद कई ऐसे इलाके थे जहां उन्होंने ब्लॉक कर दिया था और हमने उन्हें ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हो गया है। अब हम वहां तक पेट्रोलिंग कर सकेंगे जहां 2020 तक करते आ रहे थे। It's a good development. It's a positive development, and I would say it's a product of very patient and very persevering diplomacy. That at various points of time, people almost gave up. You can say, this has happened. So we have always maintained that, on the one hand, we had to obviously do the counter deployments, but side by side, we have been negotiating. We've been negotiating in fact, since September of 2020, when I met my counterpart, Mr. Wang Yi, in Moscow at that time. The core issue is that China made some land grabs on Indian territory. And for the relationship to become normal, for India and China to build mutually beneficial cooperation, it's imperative for China to roll back its encroachments. फिलहाल भारत ने ऐलान किया है कि वो पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर गश्त के मामले में चीन के साथ करार पर राजी हो गया है। इसके दोनों देशों के बीच 4 साल से चल रहे सैन्य विवाद को खत्म करने की दिशा में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के दौरे पर हैं। फिलहाल पिछले कई सप्ताहों में हुई चर्चा का नतीजा ये रहा कि भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गश्त को लेकर समझौता हुआ है। इससे दोनों के बीच जारी विवाद का अंत होगा। 2022 से इन क्षेत्रों में चले आ रहे मुद्दे का समाधान हो रहा है। समझौते के बाद एलएसी पर भारत और चीन के सैनिक 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष से पहले की तरह ही फिर से गश्त शुरू कर सकेंगे। ये समझौता भारतीय सैनिकों को देपसांग और डेमचोक में पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट तक गश्त करने में भी मदद करेगा। आपको बता दें कि जून 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद ही दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा था। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ सालों में सैन्य और कूटनैतिक स्तर की कई बार बातचीत हुई, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना के पेट्रोलिंग एरिया में घुसपैठ की थी। बता दें कि चीन के साथ लगने वाली सीमा 3 सेक्टर ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बांटी है। Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. As far as the significance on the line of actual control is concerned, last 5 or 4 winters the troops were deployed in very high altitude and very areas which are very inhospitable. If these agreements are worked out, I think there will be a scope for disengagement and de-escalation, and they will move back from the line of actual control, which during the harsh winters will be a positive development. लद्दाख के साथ लगने वाली सीमा वेस्टर्न सेक्टर में आती है। ये सीमा 1597 किलोमीटर लंबी है।
वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा तय नहीं है। 1962 की जंग के बाद 1970 में पूर्वी लद्दाख में लगी एलएसी पर भारत ने अपनी सेना हटा ली थी। इससे चीनी सैनिकों की घुसपैठ बढ़ गई थी, इसलिए जहां सीमाएं तय नहीं थी वहां एलएसी पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स बनाए गए जहां भारतीय सैनिक गश्त लगा सके। 1976 में भारत ने एलएसी पर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट तय किए। पेट्रोलिंग पॉइंट 1 काराकोरम पास में है जो 65 चुमार में है। इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इन्हें चिन्हित नहीं किया गया है। पेट्रोलिंग पॉइंट्स में क्या होता है? पेट्रोलिंग पॉइंट्स से भारत चीन के बीच सीमा तय नहीं हुई, लेकिन ये विवादित इलाके हैं। इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर दोनों देशों के सैनिक गश्त लगाते हैं। इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल भी तय हैं। कभी कभी दोनों देशों के सैनिक एक ही समय में पेट्रोलिंग के लिए आ जाते हैं। ऐसे में प्रोटोकॉल ये है कि अगर एक पक्ष को दूसरे की पेट्रोलिंग टीम दिख जाए तो वो वहीं रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ बोला नहीं जाता है, बल्कि बैनर दिखाया जाता है। भारत के बैनर में लिखा होता है, आप भारत के इलाके में हैं, वापस जाओ। चीन के बैनर में लिखा होता है, आप चीन के इलाके में हैं, वापस जाओ। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग को लेकर हुआ समझौता भारत और चीन के बीच संबंधों को न सिर्फ मजबूत करेगा, बल्कि कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दोनों देशों के बीच शानदार चर्चा का भी रास्ता साफ करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।